आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संक्षिप्त रूप में वर्डों को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि एक, है, हैं, की, के, उस, उसी, ने, अब, मगर और यद्यपि, का, को, आ, हो, हों, अंदर। तो आपने देखा हमने इन शब्दों को कितनी इजीली लिखा। जैसे कि एक के लिए हमने क्या करा, एक छोटी सी बिंदी यूज़ करी, वो भी लाइन से ऊपर, ये आपको ध्यान देना है। और है के लिए भी सेम प्रोसेस, लाइन से ऊपर एक छोटी सी बिंदी। लेकिन है में हमने क्या करा, लाइन पर एक बिंदी दी गई है। की में हमने एक छोटा सा डैश दिया, की में भी हमने छोटा सा डैश दिया, के में हमने छोटा सा डैश दिया, बट थोड़ा सा तिरछा और लाइन के ऊपर। उसमें हमने एक छोटा सा डैश दिया सीधा, लेकिन लाइन से ऊपर। और उसी में भी हमने क्या करा, लाइन से ऊपर एक छोटा सा, लाइन पर हमने एक छोटा सा क्या दिया, डैश दिया। ने में हमने छोटा सा डैश दिया लेकिन तिरछा। अब और ने बिल्कुल सेम है। मगर में हमने सेम डैश दिया लेकिन लाइन पर दिया, यानी कि ने और अब की तरह। और में हमने छोटा सा डैश दिया लेकिन लाइन के ऊपर। अब यद्यपि में हमने सेम डैश दिया और की तरह, लेकिन लाइन पर दिया हमने। का में हमने लाइन के ऊपर डैश दिया और हल्के हाथ से लिखा गया, यहाँ पे डार्क नहीं बनेगा का। को में भी हमने सेम डैश दिया लेकिन लाइन पर दिया। आ में हमने थोड़ा डार्क डैश दिया। कैसा डैश दिया, थोड़ा हाथ को जोड़ देके लिखा गया, आपको दिख रहा होगा आ और का में अंतर दोनों के लिखने के तरीके में। हो में हमने आ की तरह बिल्कुल सेम डैश दिया लेकिन लाइन पर दिया। और हों जब हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से, जैसे हम चंद्रबिंदी बनाते हैं उस तरीके से लिखेंगे, लाइन के ऊपर। और अंदर में भी बिल्कुल सेम लाइन के ऊपर। तो आपको लाइन का ध्यान विशेष देना है। मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेनो में ये चीज़ बता रहा हूँ। और अगर आपने स्टेनो के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जाके ज़रूर देखिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टेनो को घर में सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ और वर्ड। और ये सब वर्ड भी आपको स्टेनोग्राफी की स्पीड में काफ़ी हेल्प करेंगे, जो बेसिक लेवल पे हैं। एडवांस लेवल वालों को तो ये सब याद ही होंगे। आएगा, आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, पहुँच, किया, कई, कह, छोटा, निकट, दृष्टि, न्याय, अन्य, होना, उन, योजना, ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री, मैं, अच्छा। तो एक बार इन वर्डों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या लिखा गया है। जैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन होगी, लाइन से ऊपर होगी और थोड़ी हाथ में जोड़ देके लिखा गया होगा आएगा। होगा बिल्कुल सेम होगा लेकिन लाइन पर होगा। आएंगे, आएंगे लाइन से ऊपर होगा। और एक ये आपको बड़ा सा क्या दिखेगा, चंद्रबिंदी दिखेगी आएंगे में, और थोड़े हाथ को जोड़ देके लिखा गया होगा। होंगे बिल्कुल सेम होगा लेकिन लाइन पर होगा। पहुँच, जैसे आप पौ बनाते हैं उसी तरह क्या होगा आपका, सिर्फ आप एक वर्ड बनाएंगे और आप इससे समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया होगा, पहुँच लिखा गया होगा। किया, किया आपका हल्के हाथ से लिखा गया होगा। कई भी आपके हाथ से हल्के हाथ से लिखा गया होगा लेकिन लाइन से ऊपर। कह बिल्कुल सेम होगा लेकिन लाइन पर होगा। छोटा लाइन पर हो, लाइन के ऊपर होगा। लेकिन आप इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे टॉ हम लिखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होता है, आपको पता है। और छोटा यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइन से ऊपर, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाया, छोटा हो गया लाइन तक पहुंचने के लिए, छोटा। अब देखते हैं और निकट, निकट लाइन तक पहुंच चुका है। और दृष्टि लाइन से नीचे जाएगा, ये आपको याद रखना है। न्याय, चंद्रबिंदी लेकिन लाइन के ऊपर। अन्य, अन्य भी लाइन के ऊपर। होना आपकी लाइन पर होगा। उन, इसमें देखो ऊ आ गया, ऊ आपको पता है। और ऊ, ई
आपको पता है जो बड़ी ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, कि लाइन से हम भी कोई वर्ड लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम 9 बनाते हैं तो आप इसको 9 से याद रखना है। योजना, जैसे आप क्या बनाते हैं, इसमें जौ बनाते हैं, उसी तरीके से हमारा योजना कहलाएगा। ठीक हो गया, लेकिन लाइन से नीचे जाएगा। ऊंचा, ऊंचा भी आपका सेम इसी की तरह होगा, लेकिन थोड़ा हल्के हाथ से लिखा गया होगा, और ये थोड़ा डार्क हाथ से लिखा गया होगा योजना। बस इन दोनों में अंतर इतना ही है, हल्के हाथ का और डार्क हाथ का। डार्क हाथ का कहने का मतलब है हाथ को जोड़ देकर, और हाथ को जोड़ देके कौन लिखा गया होगा, योजना। हल्के हाथ से ऊंचा। मालूम सिर्फ मौ बन जाएगा आपका, और लाइन से ऊपर तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, मालूम। मैं भी बिल्कुल सेम बनता है, महोदय भी बिल्कुल सेम बनता है। मंत्री, मैं भी बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन लाइन पर रहेगा। अच्छा, आप जैसे क्या बनाते हो, छ बनाते हो, और सेम हम इसको क्या पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। अब आपको सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अगर आपने जो वर्ड मैंने अभी लिखवाए आपको, अगर वो आपने रट लिए हैं, मैं याद कर लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा रट लिए हैं, तभी आप इनको अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि उन्हीं वर्डों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे कि यद्यपि आप कहेंगे कि वे आएंगे, मगर कब आएंगे। मगर कब जाना ठीक होगा। हमने देखो इस सेंटेंस में क्या किया, अब हमने को पता है लाइन से ऊपर लिखा जाता है अब, और मगर जो लिखा जाता है लाइन पर लिखा जाता है। तो अब तुझे भी, ये हो गया तो, और ये हो गया झो। लाइन से नीचे इसलिए गया तो क्योंकि उसमें ऊ की मात्रा आई है। ये मैं आपको सब पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। भी, अगर आपको और इसे शुद्ध करना है तो आप भी में, भौ में ई की मात्रा लगा सकते हैं। ये हो गया जा ना, जाना। आप इसको मात्रा लगा के और शुद्ध कर सकते हैं, जा ना। जाना होगा, मगर कब जाना ठीक। ये हो गया ठौ, लाइन से नीचे इसलिए गया क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा आई है। ठीक होगा, हाथ में जोड़ देके लिखा गया होगा। तो देखते हैं अब कुछ और सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है हमारा, जो कुछ भी काम कराना हो, आप अभी करा लो। तो ये हमने लिख दिया, जो कुछ भी काम कराना हो, आप अभी करा लो। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो को हम क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा लिखेंगे। जैसे हम क्या लिखते हैं, जौ लिखते हैं, जो कुछ, कुछ, ये हो गया क और ये हो गया छ। तो अगर हम इसको और शुद्ध लिखेंगे तो इसमें हम ऊ की मात्रा लगा सकते हैं। कुछ भी का म, ये हो गया का, ये हो गया म, और आ की बिंदी लगा के हम इसको बोल दिया काम। अगर आ की बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, क कहलाएगा। और आता है हमारा अब क रा ना। तो आपको पता है क ये होता है, रॉ ये, और ये नौ। तो अगर हम इसको मात्राएं इसमें लगाएं तो कैसे लगाएंगे, रॉ नौ। हो आपको पता है लाइन पर बनता है और छोटा सा डैश जैसा बनता है, कराना हो। तो आप पॉप को क्या करेंगे, आप थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखेंगे और आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आप कहलाएगा। हमने इसको क्या लिखा, पौ जैसे लिखते हैं उसी तरीके से हम आप भी लिखते हैं। आप अभी, ये हो गया अ, ये हो गया भौ, और बड़ी की मात्रा लगाने के बाद ये कहलाएगा भी। अभी। क, ये हो गया क, और ये हो गया रॉ। रॉ में हमने क्या करा, आ की मात्रा लगाई तो इसलिए हो गया करा, वरना अगर हम मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर। तो ये हो जाएगा लॉ, और हमने इसमें क्या करा, ये थोड़ा सा डैश लगा दिया। जो ये डैश लगाया गया है आपको दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लो। अगर हम इसमें बिंदी लगाते तो क्या कहलाता, ले। समझ में आया। अब हम लिखते हैं अगला सेंटेंस। मैं भी कहूँगा कि गली चौड़ी हो, मगर होगी कैसे। तो मौ आपको पता है, मैं भी कहूँगा कि गली चौड़ी हो, मगर होगी कैसे। तो ये हो गया हमारा कैसे। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, ये लिखा हमने मैं,
भी कहूँगा कि गली, ये हो गया ग और ये हो गया लौ, लौ में बड़ी की मात्रा गली, अगर मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या कहलाएगा गल। चौड़ी, चौ में हम कैसे बनाते हैं इस तरीके से, और लौ हल्का सा डैश को काट, इसको डैश देके काट देते हैं, बड़ी की मात्रा लगा के चौड़ी हो गया। हो लाइन पर बनता है, और अब चौड़ी हो, अब क्या लिखा है मगर, मगर लाइन पर बनता है ये भी। होगी, होगी भी लाइन पर बनता है, थोड़ा हाथ को जोड़ देके लिखा गया, और हो से थोड़ा लंबा। कै से, कै में क्या है बड़े आई की मात्रा है, और आई की मात्रा हमारी कैसे लगती है, पहली पोजीशन पे लगती है और बिंदी देके बनती है। 100 ये लिख दिया था, और ये हो गया हमारा बिंदी लगा के हमने एक की मात्रा लिख दी यहाँ पर। तो अगला सेंटेंस लिखते हैं बूढ़ों। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जैसे हमने लिखा बू, बू हमें लाइन से नीचे गया क्योंकि यहाँ पर ऊ की मात्रा है, और अड़ों में हमने बूढ़ों, जैसे यहाँ पे क्या है बूढ़ों है ना यहाँ पर, तो जब भी बहुवचन होगा तो हम जैसे शब्द यहाँ पे ख़त्म हुआ तो इसके लास्ट में एक बिंदी लगाएंगे, इससे क्या कहलाएगा बूढ़ों। और अगर हमने यहाँ पर ऊ की मात्रा दे दी, अब ये क्या कहलाएगा बूढ़ों, अभी तक क्या कहता बड़ों कहला रहा था, तो बूढ़ों। और ये हो गया बच्चों, यहाँ पे बिंदी लगा दी तो बच्चों हो गया। बच्चों की क्या है बुरी, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे हम इसको, बुरी, ये हो गया हमारा बड़ी की मात्रा लगा दी री, और ये हो गया बुरी। आदतें, तो आप आदतें में आ नहीं लिखोगे, आपको क्या लिखना है दतें लिखना है, तो आप क्या लिखोगे द, ये हो गया, और त ये हो गया। आदतें क्योंकि बहुवचन है तो बिंदी हमने यहाँ लगा दी। और आग कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा आदतें। आदतें छुड़ानी, तो छुड़ानी आपको पता है छौ कैसे लिखा जाता है, ये होता है छू, और ये होता है हमारा ड़ौ, और ये होता है नौ, तो ये हो गया छुड़ानी। होंगी, होंगी आपको पता है इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है होंगी तो हम एक बिंदी लगा देंगे, इसलिए से हम इसको पढ़ेंगे छुड़ानी होंगी। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप एक बार अच्छा आप ऐसा करना कि आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाना, वहाँ से आप मुझसे कोई भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, कहीं भी अगर आपको डाउट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम अगला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है द्विस्वर एवं त्रिस्वर। उसमें हम आई, आए, गए और भाई, खाई, इस हिसाब से जो भी वर्ड लिखे आते हैं उनको हम देखेंगे। एक सेंटेंस बता दूं, जैसे अब आप चले जाइए और यहाँ कभी ना आइएगा। तो अच्छा मैं आपको क्या करता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ जो अगर आप करके करेंगे तो बहुत बढ़िया है, और आप मुझे वो टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो के माध्यम से आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होगा। तो जो वो हमारा सेंटेंस है, ये 5 वर्ड हैं, 5 वर्ड आप मुझको होमवर्क करके आप मुझे दिखा सकते हैं। कई, कहते, कहता, होंगे, बुरा। तो बस थैंक यू आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है। थैंक यू आज के लिए।